हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेंजोइक अम्ल के बारे में। ठीक है, बेंजोइक एसिड आपका क्या होता है, उसके बनाने की विधियाँ, बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण, बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुण और बेंजोइक अम्ल के उपयोग। ठीक है, सब कुछ बहुत ही आसानी से इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, बेंजोइक अम्ल की ऐसी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो भाई यार आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से। तो चलो बात करते हैं बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल होता क्या है। तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। ठीक है, तो देखो बात करते हैं बेंजोइक एसिड। देखो बेंजोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य है। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH सूत्र के यौगिकों को कार्बोक्सिलिक कहते हैं। तो जो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5COOH। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है, बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH। अगर आप इसे रिंग के माध्यम से लिखना चाहो तो आपको सिंपल करना क्या है, देखो बेंजीन रिंग बनानी है। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाती है, बेंजीन रिंग बन गई। आपको ये बेंजीन रिंग बन गई, चाहे बेंजीन रिंग इस टाइप से बनाओ या बेंजीन रिंग आप इस टाइप से बना सकते हो। देखो इस टाइप से करो और बीच में यहाँ गोला लगा दो। ठीक है, तो आपको ये बेंजीन रिंग बन गई। लगाना क्या उस पर, COOH, तो COOH लगा दो। ठीक है, इन दोनों में चाहे इस तरह से बनाओ चाहे इस तरह से, देखो हमने यहाँ पे बनाई भी थी ये। ठीक है, चाहे बेंजीन रिंग आप इस टाइप से बना सकते हो, ये बेंजोइक अम्ल का रिंग स्ट्रक्चर है या ये। ठीक है, तो चाहे जो जिस तरह से बनाओ, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह, दोनों तरह से सही होता है। ठीक है, तो सूत्र क्या है, C6H5COOH। चाहे इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो बेंजोइक अम्ल का या इस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिक बात है बेंजोइक अम्ल की। आप देखते हैं इसके बनाने की विधियाँ, तो इसके बनाने की भी विधियाँ इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला विधि भी है इसके बनाने की, और भी समान विधियों के द्वारा भी इसे आप बना सकते हो। तो देखो पहली नंबर है प्रयोगशाला विधि बेंजोइक अम्ल बनाने की। तो देखो बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकरण करके मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या कहा गया, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5CH2Cl। ये होता है बेंजिल क्लोराइड का। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करनी, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट तो जानते होगे, KMnO4 द्वारा पोटेशियम बेंजोएट मतलब C6H5COOK। ठीक है, C6H5COOK में ऑक्सीकरण करके मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो चलो इसकी रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल हमने यहाँ पे क्या लिया है, बेंजिल क्लोराइड C6H5CH2Cl। बेंजिल क्लोराइड कहा था, बेंजिल क्लोराइड ले लिया। फिर कहा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अभी देखो यहाँ पे लेंगे। पहले आपको करना क्या, इस बेंजिल क्लोराइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करनी, जिससे यहाँ से C6H5CH2 और ये वाला OH मिलकर C6H5CH2H बना लेगा, जिसका नाम होगा बेंजिल अल्कोहल। और यहाँ से पोटेशियम और क्लोराइड मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, तो बना क्या, C6H5CH2H, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। आप देखो जो बेंजिल अल्कोहल बन गया, इसका KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय के द्वारा ऑक्सीकरण, देखो कहा गया पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकरण किया जाता है। तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का में ऑक्सीकरण किया तो बना क्या, पोटेशियम बेंजोएट। जैसे कहा गया पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकरण किया जाता है, तो सिंपल C6H5CH2H का KMnO4 क्षारीय ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया होती है। तो देखो इस पे क्या होगा, यहाँ से C6H5CO, ये वाला O और ये K मिला के C6H5COO बनेगा, जिसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट। फिर देखो क्या कहा गया, मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करते हैं, तो हमने यहाँ पे HCl मिलाया, जिससे यहाँ से क्या बना, C6H5COO और ये वाला हाइड्रोजन C6H5COOH निकल जाएगा, और ये K और ये Cl मिला के KCl आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो आसानी से बेंजोइक अम्ल बन चुका है। तो ये है इसकी प्रयोगशाला विधि, पढ़ लो। बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीकरण करके मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करके बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। सिंपल, बेंजिल क्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, बेंजिल अल्कोहल KCl बना। फिर इस बेंजिल अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण किया, जिससे पोटेशियम बेंजोएट बना। फिर HCl से क्रिया कर दी, बेंजोइक अम्ल बना। तो ये है बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। और भी इसकी बहुत सारी विधियाँ हैं, आप समान विधियों से भी बना सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट विधि बताएंगे जो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो और भी विधियाँ देखते हैं इसकी। ठीक है, अगली नंबर विधि है, देखो फेनिल साइनाइड का खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन करने पर बेंजोइक अम्ल बनता है। अगर आप फेनिल साइनाइड का खनिज अम्ल द्वारा
जल अपघटन कर दो तो क्या होगा, उससे बेंजोइक अम्ल बनेगा। देखो हमने क्या लिया, फेनिल साइनाइड मतलब C6H5CN, ठीक है, इसका नाम है फेनिल साइनाइड। ये जो C6H5 होता है इसका नाम फेनिल भी होता है, ठीक है। तो फेनिल साइनाइड का जल अपघटन करना है किसकी उपस्थिति, खनिज अम्ल। तो हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, ये खनिज अम्ल है, ठीक है, H2SO4। जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया, तो H2O से क्रिया करती। तो जब क्रिया होगी तो C6H5C और यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, जिससे 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन मिलके C6H5COOH बनेगा, और ये वाला नाइट्रोजन और यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, अमोनिया बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो फेनिल साइनाइड का जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, खनिज अम्ल की उपस्थिति में, जिससे बेंजोइक एसिड बनता है। तो अब ये जो विधियां हैं समान विधियां, प्रयोगशाला विधि केवल ये ऊपर वाली थी, ठीक है। और भी विधि देखो कैसे आप बना सकते हो, बेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा आप बना सकते हो, ठीक है। क्या बना सकते हो, बेंजोइक अम्ल। तो देखो सिंपल, आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या करना है, C6H6 ये जो बेंजीन है इसकी क्रिया करनी कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 से, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपका AlCl3 का उपयोग होता है, ठीक है, AlCl3 का उपयोग होता है। तो AlCl3 निर्जल की उपस्थिति होगी, जिससे देखो यहाँ से C6H6 है तो यहाँ से आपको C6H5 लेना है, यहाँ से CO लेना है, और यहाँ से Cl लेना है, तो C6H5COCl बन जाएगा। और देखो H और Cl मिला के HCl बाहर निकल जाएगा। ध्यान समझो, C6H6 था तो यहाँ से C6H5 ले लो, 1 हाइड्रोजन इसका बाहर कर लो, और यहाँ से क्लोरीन बाहर कर लो, तो HCl निकल जाएगा। बचा क्या, C6H5COCl, जिसका नाम बेंजील क्लोराइड। अब इसकी क्रिया जल से कर दो, जिससे होगा क्या, C6H5CO, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन मिला के C6H5COOH, और यहाँ से 1 हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके HCl आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सी रिएक्शन होगी कि आप बेंजीन से भी प्राप्त कर सकते हो बेंजोइक अम्ल। कैसे, सिंपल, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया द्वारा। मतलब आपको करना क्या होगा, बेंजीन की क्रिया कार्बोनिल क्लोराइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगी, जिससे बेंजैल क्लोराइड बनाएगा। फिर जल से क्रिया कर दोगे तो बेंजोइक अम्ल आपका बन जाएगा, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो जिससे आप बेंजोइक अम्ल बना सकते हो, टालुइन से। टालुइन का सूत्र होता है C6H5CH3। आप टालुइन से बेंजोइक अम्ल को बना सकते हो। देखो पढ़ो कैसे, टालुइन का कोबाल्ट और मैग्नीज एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल बनता है। तो देखो सिंपल, हमने क्या किया, C6H5CH3 जिसका नाम है टालुइन, आपसे कहा गया कोबाल्ट और मैग्नीज एसीटेट, तो आपको यहाँ पे कोबाल्ट और मैग्नीज एसीटेट लेना है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, तो हमने 170 डिग्री का टेम्परेचर दे दिया। वायु द्वारा ऑक्सीजन, मतलब वायु द्वारा ऑक्सीकरण करना है, तो मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करनी है, ठीक है, जिससे बेंजोइक अम्ल बनेगा। तो यहाँ से C6H5C, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन मिला के C6H5COOH, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला के जल का अणु बाहर निकल जाएगा, ठीक है, देख सकते हो। ये रिएक्शन होगी। टालुइन का वायु द्वारा ऑक्सीजन हुआ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उत्प्रेरक कौन सा रहेगा, कोबाल्ट और मैग्नीज एसीटेट, जिससे आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बनाने की विधियां हैं, ठीक है। तो बनाने की विधियों में आपने किस किस से बेंजोइक अम्ल को बनाया, टालुइन से बनाया, बेंजीन से बनाया, फेनिल साइनाइड से बनाया, और प्रयोगशाला विधि में बेंजेल क्लोराइड से बनाया था, ठीक है। तो बनाने की विधियां देख ली। आप देखते हैं बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण। आप देखो देखते हैं बेंजोइक अम्ल के भौतिक गुण, ठीक है, कि इसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो बेंजोइक अम्ल जो है सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है। बेंजोइक अम्ल क्या है, सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है। दूसरा, यह ठंडे जल में थोड़ा विलेय है। ये क्या है, अगर आप इसे ठंडे जल में घोलते हो तो ये थोड़ा बहुत ही घुलेगा, परंतु गर्म जल, एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में पूर्ण रूप से विलेय है, ठीक है। मतलब कहा गया, अगर आप इसे ठंडे जल में घोलते हो तो ज़्यादा नहीं घुलेगा, बहुत कम घुलेगा, लेकिन गर्म जल, एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में इसे घोलते हो तो पूर्ण रूप से घुल जाता है या विलेय हो जाता है। तीसरा, बेंजोइक अम्ल भाप में वाष्पशील है। अगर भाप इसको गर्म किया जाए तो वाष्प बन जाता है, ठीक है। तो पहला गुण, बेंजोइक अम्ल सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है। फिर यह ठंडे जल में थोड़ा विलेय है, परंतु गर्म जल, एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में पूर्ण रूप से विलेय है। और बेंजोइक अम्ल भाप में वाष्पशील है। तो ये हो गए इसके भौतिक गुण, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। देखो भौतिक गुण का मतलब होता है इसकी मतलब फिजिकल क्रिया क्या है, ठीक है, कि आपका जैसे, ठीक है, जैसे बताया गया सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है तो ये फिजिकल होता है, भौतिक। और रासायनिक गुण में इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। जैसे पहला गुण है इसका लवण बनाना। जो आपका बेंजोइक अम्ल C6H5COOH है, ये लवण का निर्माण करता है, ठीक है। देखो बेंजोइक अम्ल क्षारों के साथ लवण बनाता है। देखो कैसे बनाएगा, लवण समझते हो, जैसे NaCl, ये Na+ और Cl- आयनों में टूट सकता है, तो इस टाइप से ये लवण कहलाता है। क्योंकि अगर इसे आप NaCl को जल में डालो तो ये क्या होता है, Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है, तो मतलब जो आयनों में टूट जाए वो लवण, ठीक है। तो देखो कैसे लवण बनाएगा, तो बेंजोइक अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके, क्षार जैसे NaOH, Na2CO3, NaSCO3 के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। लवण मतलब साल्ट, ठीक है,
लवण का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेंजोइक अम्ल लिया NaOH से इसकी क्रिया की, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, जिससे आपका C6H5COO Na जिसका नाम होगा सोडियम बेंजोएट, और यहाँ से ये OH और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर जल का अणु बाहर निकल जाएगा। अगर आप इसी तरह इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करो तो आपको करना क्या होगा, यहाँ 2 का गुणा कर लेना और फिर आपका C6H5COO और यहाँ से Na मिलकर C6H5COO बनेगा। यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 का गुणा करना और यहाँ पे भी। ठीक है, और आपका क्या क्या निकलेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से ये हाइड्रोजन, और जब 2 का गुणा करोगे तो आपके ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो आपका H2O भी बाहर निकल जाएगा। सिंपल रिएक्शन समझो, बेंजोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो आपका बनेगा क्या, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगर आप NaHCO3 से कर दो तो आपका सोडियम बेंजोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। मतलब कि अगर आप NaOH से करो तब भी वही बनेगा, Na2CO3 से करो तब भी वही बनेगा, NaSCO3 से करो तब भी वही बनेगा। मतलब आपको तीनों रिएक्शन दिखा दिया, आप एक भी लिख सकते हो। ठीक है, आपसे आप पहला ही लिख दो C6H5COOH NaOH से क्रिया करके ये बनाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं तीनों लिखो, एक ही लिख सकते हो। तो बेंजोइक अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करता है जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अगली रिएक्शन NH3 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अमोनिया के साथ। देखो जब बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो आपका पहले C6H5COO और NH3 और ये हाइड्रोजन मिलकर NH4 बनाता है जिसका नाम है अमोनियम बेंजोएट। अगर आप इसे गर्म कर दो तो यहाँ से आपका होता क्या है, देखो ये आपका यहाँ से क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिलकर आपका जल का अणु बाहर निकल जाएगा और जो बचेगा C6H5CO और यहाँ से NH2 C6H5CONH2 जिसका नाम है बेंजेमाइड, ये आपका बाहर निकल जाएगा। देखो सिंपल रिएक्शन है। बेंजोइक अम्ल अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, बेंजोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम बेंजोएट बनाता है जिसे गर्म करने पर बेंजेमाइड बनता है। मतलब थ्योरी आपको रिएक्शन देखनी होती है, थ्योरी तो खुद से लिख लोगे। क्या लिखोगे, बेंजोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम बेंजोएट बनाता है, फिर इसे गर्म करने पर बेंजेमाइड बन जाता है, बस। ठीक है, तो ये है NH3 से क्रिया करने पर क्या बनाता है, बेंजेमाइड। अगली रिएक्शन एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण में क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर जैसे RCOOR। ठीक है, ये एस्टर होते हैं। R डैश कह सकते हो, दोनों तरफ R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और R और R डैश अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, R का जगह मतलब मेथिल ग्रुप हो सकता है, एथिल ग्रुप हो सकता है, इस टाइप से। ठीक है, जैसे देखो हमने यहाँ बेंजोइक अम्ल लिया और C2H5OH से इसकी क्रिया की, अल्कोहल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जिससे C6H5COO और यहाँ से C2H5 आपका C6H5COO C2H5 बन जाएगा जिसका नाम होगा एथिल बेंजोएट। देखो यहाँ पे सोडियम लग गया था तो सोडियम बेंजोएट, वैसे ही यहाँ पे एथिल ग्रुप लग गया तो एथिल बेंजोएट और जल बन गया। ये यहाँ पे क्या बना, एस्टर बना है। क्या बना, एस्टर बना है। ठीक है, एस्टर का निर्माण हुआ है। ठीक है, एस्टर का निर्माण हुआ है। तो एस्टरीकरण में बेंजोइक अम्ल अल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। अगर यहाँ पे आप मेथिल अल्कोहल से क्रिया करते तो आपका मेथिल बेंजोएट बनता है। यहाँ ये जो C2H5 लगा यहाँ पे CH3 लग जाता है तो मेथिल बेंजोएट बन जाता है। तो टेंशन ना लो, दोनों रिएक्शन समझ लेना। ठीक है, अगली रिएक्शन PCl5 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो सिंपल बेंजोइक अम्ल की क्रिया PCl5 से करनी है जिससे यहाँ से C6H5CO और यहाँ से एक Cl आपका बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ से PO और 3 Cl मिलकर POCl3 और यहाँ से हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर HCl बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन क्या हुई, बेंजोइक अम्ल ने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया की तो बेंजाइल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विकार्बोक्सिलीकरण। देखो विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, देखो मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी मुक्त होती है। देखो इसके साथ अभी देखना यहाँ पे, देखो जैसे बेंजोइक अम्ल है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया की तो यहाँ से जो CO2 है ये आपकी इसके साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है और यहाँ से C6H5 इस हाइड्रोजन से जुड़कर C6H6 बना लेता है। और इसी टाइप से अगर आप इससे क्रिया करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, NaOH से करो अगर और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दो तब भी आपका C6H5 और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर C6H6 बना लेगा और Na2CO3 आपका बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल ये वाली रिएक्शन है क्योंकि ये बेंजोइक अम्ल है और ये बेंजोइक अम्ल का लवण है मतलब सोडियम बेंजोएट है। तो बेंजोइक अम्ल कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया जिससे बेंजीन बनाता है और ये रिएक्शन विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं इसकी। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन। देखो सिंपल कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन करते हैं तो बेंजोफिनोन बनता है और ये बनता कैसे वो आपको बताते हैं। ये देखो C6H5COO का होल ट्वाइस ये है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो C6H5COO, यहाँ पे C6H5COO और इस टाइप से यहाँ पे C है।
ध्यान से समझो, यही तो है, 2 बार लिखा है, मतलब देखो इसका होल ट्वाइज है ना, तो मतलब 2 बार, तो C6H5COO C6H5COO और Ca लगा तो Ca लगा दो, शुष्क आसवन होगा जिससे ये आपका बनेगा, देखो ये C6H5CO C6H5 और CaCO3 आपका बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन समझ लो, C6H5CO C6H5 जिसका नाम बेंजोफिनोन होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO2 और ये ऑक्सीजन मिलकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है कैल्शियम बेंजोएट का शुष्कासवन करने पर क्या बनता है, बेंजोफिनोन बनता है। ठीक है, और ये कैल्शियम बेंजोएट आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, बेंजोइक अम्ल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करके। ठीक है, देखो ये जो बेंजोइक अम्ल है आपका C6H5COOH, ठीक है, अगर आप बेंजोइक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर दो तो आपका कैल्शियम बेंजोएट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है, क्या हुआ, कैल्शियम बेंजोएट का शुष्कासवन करने पर आपका क्या बना, बेंजोफिनोन। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखो, कैल्शियम बेंजोएट का कैल्शियम एसीटेट के साथ शुष्कासवन, तो सिंपल कैल्शियम बेंजोएट, इसका नाम है, तो देखो यहाँ पे कैल्शियम फार्मेट लिख लेना। ठीक है, गलत हो गया था, ये कैल्शियम फार्मेट है, ये कैल्शियम बेंजोएट है। जब इसकी क्रिया होगी तो आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा। इसकी रिएक्शन समझना चाहते हो तो इसे भी समझा देते हैं आपको। तो सिंपल देखो ये रिएक्शन हुई कैसे, ये कैल्शियम बेंजोएट है, अगर आप इसे ओपन करना चाहो मतलब C6H5CO का होल ट्वाइज है ना, 2 बार है तो मतलब 2 बार लिख दो, C6H5COO C6H5COO। इसी प्रकार से कैल्शियम फार्मेट 2 बार है तो SCOO और यहाँ पे Ca। ठीक है, आप इसे गर्म करोगे तो देखो ये आपको ये C6H5 लेना है, ये C6H5 लेना है। ठीक है, और ये CHO, ठीक है, ये CHO, तो यहाँ से आपका 2C6H5CHO हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से 2 कैल्शियम कार्बोनेट के अणु बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, इसका नाम कैल्शियम बेंजोएट, इसका नाम कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम बेंजल्डिहाइड और इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। तो एकदम आसान से रिएक्शन हो सकती है, आप समझ सकते हो। ठीक है, कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम फार्मेट, बेंजल्डिहाइड बन गया। अगली रिएक्शन देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब बेंजीन रिंग वाली। ठीक है, रिंग वाली रिएक्शन होंगी अब। ठीक है, ये पूछी जाती है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण। ठीक है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो देखो इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। ठीक है, और सल्फोनिक अम्ल जो आगे पढ़ेंगे उसका मतलब होता है H2SO4 से क्रिया। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया शांत H2SO4 की उपस्थिति में, जिससे होता क्या है, यहाँ का आपका जो NO2 ग्रुप है ये आपको यहाँ पे लग जाएगा, देख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, देखो ये वाला भाग होता है आर्थो का, ये वाला भाग होता है मेटा का, और ये वाला भाग होता है पैरा का। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आर्थो मेटा पैरा। तो मेटा पे लगा है तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, तो ये है नाइट्रीकरण की क्रिया। ठीक है, आप देखते हैं सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण। आप देखो सल्फोनीकरण, तो देखो ये आपका बेंजोइक अम्ल है, H2SO4 साधु में H2SO4 है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ से आपको SO3H को, H2SO4 है मतलब उस पर एक H और एक को निकाल दो, और यहाँ पे आपको SO3H लगा देना है। ठीक है, ये देख सकते हो H2O बाहर निकल गया ये मिलके, और इसका नाम हो गया मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, और इसी प्रकार से हैलोजनीकरण में आपको हैलोजन से कर देना, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर आप क्लोरीन से करते हो तो क्लोरो बनेगा, और ब्रोमीन से करते हो तो ब्रोमो बनेगा। तो बेंजोइक अम्ल की क्रिया क्लोरीन से कर दो आयरन की उपस्थिति में, जिससे यहाँ पे आपका देखो मेटा की जगह यहाँ पे आपका क्लोरीन लग जाएगा ये, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल, और HCl आपका बाहर निकल जाएगा। मतलब बेंजोइक अम्ल की क्लोरीन से क्रिया आयरन की उपस्थिति में मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल, तो ये क्रिया है हैलोजनीकरण और सल्फोनीकरण। अब बात करते हैं इसके उपयोग बेंजोइक अम्ल के। ठीक है, तो देखो बेंजोइक अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। बेंजोइक अम्ल का पहला उपयोग है, बेंजोइक अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला, बेंजोइक अम्ल के जलीय विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और यह अम्लों का सामान्य परीक्षण है। ठीक है, क्योंकि बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, तो ये अम्ल का एक सामान्य परीक्षण देता है। कैसे, बेंजोइक अम्ल का अगर जलीय विलयन लो, उससे सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में डालो तो उससे क्या होगा, बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, और ये अम्ल का एक सामान्य परीक्षण है। ठीक है, ये कि बेंजोइक अम्ल एक अम्ल है। ठीक है, ये आपको इससे पता चल जाए। तो ये इसके उपयोग हैं। ठीक है, भौतिक गुण भी हमने देखा, रासायनिक गुण भी दिखाया आपको। ठीक है, तो एकदम आसानी से आप बेंजोइक अम्ल को समझ सकते हो। ठीक है, तो यार टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट था, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चैप्टर 1 से 8 तक आपके क्लास 12 के पूरे कंप्लीट है, आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, उस पर जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, पूरा कोर्स आपका क्लास 12 का कंप्लीट है। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।